तो चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया था और हम प्रश्नावली 13.2 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अभी तक आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, जिससे ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए मैंने इतनी आकृतियां क्यों बनाई हैं, क्या इनकी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो कोई भी आकृति नहीं बनाएं और ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है? तो बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि आप इस प्रश्न को प्रैक्टिकली बहुत ही आसानी से समझ पाएं। तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास 3 छोटे छोटे गोले थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और इन तीनों को हमने पिघलाया और पिघलाने के बाद जो हमारे पास मटेरियल था हमने तीनों को मिलाया, यानी तीनों के मटेरियल को हमने मिलाया और मिलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया। तो हमसे पूछा है बताइए इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। सीधी सी बात है, अगर ये छोटे छोटे 3 गोले मिलाओगे तो तीनों को मिलाने से जो अगला गोला बनेगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी कैसी होगी? अधिक। तो हमसे यही पूछा है बताइए त्रिज्या कितनी होगी। तो चलिए अगर मैं मान लूँ इसकी त्रिज्या R1 है और R1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या R2 है और ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है R3 और ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये मैंने मान लिया कि इसकी जो नई त्रिज्या बनेगी नए गोले की, बड़े गोले की, वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो इसका अगर त्रिज्या R1 है तो इसका आयतन मैं मान लूँ V1 है तो कितना होगा? 4/3 पाई R1 क्यों 4/3। इसका आयतन मान लिया V2 है तो 4/3 पाई R2 का घात 3। V3 मान लो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R3 की घात 3। ये हो जाएगा। अगर इसका आयतन मान लो V है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई RQ। तो ऐसे ही मैंने जो माना है वही मैं लिख देता हूँ, मान लेता हूँ, हालांकि आपको पता चल चुका होगा। तो मैंने माना तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं, तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। कितने हैं? R3 हैं, और बनने वाले गोले की त्रिज्या R है तब। और मैंने मान लिया है कि इसका आयतन V1 है, इसका V2, इसका V3, इसका कितना है V। हमें दिया है R1 कितना दिया है? R1 दिया है 6 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया है? तो R2 दिया है 8 सेंटीमीटर। R3 कितना दिया है? तो R3 दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और बड़े की कितनी है? R है। तो बताइए मैं निकालना चाहूँ पहले का आयतन अर्थात V1, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यों। ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ V2 तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यों। ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ तीसरे गोले का आयतन, तो आपके सामने लिखा है ये होगा 4/3 पाई R3 का क्यों। ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ ये नए बड़े बनने वाले गोले का आयतन, तो ये होगा V बराबर कितना? 4/3 पाई R क्यों। अब अगर इन तीनों को पिघलाने से ये गोला बना है तो हम लिख सकते हैं इन तीनों गोलों का आयतन बराबर होगा इस गोले का आयतन। तो मैं लिखना चाहूँ प्रश्न से, क्योंकि इन तीनों को पिघलाया और ये बनाया है, तो पहले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, यानी V1 प्लस V2 प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर होना चाहिए बड़े गोले का आयतन। अब हमारे पास दिया है इसका आयतन कितना है? तो ये है 4/3 पाई R1 क्यों। इसकी बात करें तो ये दिया है 4/3
πr2 इसकी बात करें तो दिया है 4/3 πr3 बराबर इसकी बात करें तो ये दिया है 4/3 πr3। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई 4/3 इंटू पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, अर्थात इधर से आ जाएगा 4/3 पाई कॉमन, तो ये बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3। इधर से देखिए 4/3 पाई r3 तो ये कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। यहाँ r1 का मान लगाइए तो r1 का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा कितना r3, कितना हो जाएगा r3। यहाँ से इसका मान लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 का घन आपको पता होगा कितना होता है 216, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। 8 का होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 का कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना r3, बराबर कितना है r3। अगर इन सभी को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर इन्हें ऐड कर रहे होंगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1728, कितना आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, 1728 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा r3, बराबर कितना है r3। अगर मैं इधर से ये q हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल, अर्थात मैं निकालना चाहूं r का मान तो ये हो जाएगा घनमूल किसका 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सेंटीमीटर से इसका घनमूल हट जाएगा तो यहाँ से r बराबर आएगा 1728 का घनमूल कितना होता है, तो ये आपको पता होगा कितना होता है 12, कितना होता है 12, कितना होगा 12, यानी 1728 का जो घनमूल होता है वह कितना होता है 12 और सेंटीमीटर का क्यों घनमूल होगा सेंटीमीटर, कितना होगा सेंटीमीटर। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह होगा 12 सेंटीमीटर, अर्थात बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।